हेलो दोस्तों, सुमन द्वार के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। देखो कितनी ठंड है नोएडा दिल्ली में, कितना कोहरा है। तो बारिश भी हो रही थी सुबह सुबह। बहुत ही गंदा मौसम हो रखा है। और देखो मैंने कितने स्वेटर पहन रखे हैं, जैकेट नहीं स्वेटर ही है, टोपा लगा रखा है। बहुत तगड़ा ठंड है। देखो बारिश भी हो रही है हल्का हल्का। ये हमारे पीछे साइड की बालकनी है। मेरे पौधे सबका बुरा हाल है। ठंडी लग रही है बाहर, ठंडी। और हमारा लियो यहाँ सो रहा है। ये देखो किचन में सोता है, दरी बिछा हुआ है, वहां नहीं सोना है ना लियो। हमारे जुकाम कभी नहीं जाता, मेरे जुकाम में सा रहता है। सर्दी में तो और ज्यादा लगता है। देखो कितनी ठंड है, बहुत तगड़ी ठंड है। काम करने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल। आप लोग को कैसे मन कर रहा होगा सर्दी में काम करने का? रजाई के अंदर घुसे रहो, है ना लियो। ए लियो नायर तेरे बारे में बात हो रही है। और हमें लियो की सब्जी बना रहे हैं। इतनी सारी सब्जी बना रहे हैं लियो का, मिक्स सब्जी। हम पहले सब्जी को जब बाजार से आता है तो धो धा के रख देते हैं, सुखा के फिर फ्रिज में रखते हैं तो गल जाता है। पालक बिल्कुल सूख गया है पर गला नहीं है, वैसी की वैसी है। इसको धोए तो नहीं है, पेपर में लिपेट कर रखने से अच्छा रहता है, खराब नहीं होता। प्याज की पत्ते, लियो की सब्जी बनाएंगे। ठंड में काम करने का मन भी नहीं हो रहा, बहुत तगड़ी ठंड लग रही है। खास करके तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, सबसे ज़्यादा। पानी को छूने का मन भी नहीं करता। प्लीज़ मेरी ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे को आती नहीं ढंग से ब्लॉग वीडियो बनाना, फिर भी बनाती हूँ, कोशिश करूँगी पूरा, चाहे आए या ना आए। काट काट के कैसे वीडियो डालते नहीं आती, मुझे सीखना पड़ेगा मुझे। ये हम बना रहे लियो की सब्जी। इसमें डालेंगे हल्दी, ये खत्म हो गया। इसमें डालेंगे पानी पकाने के लिए। लियो, ए लियो नायर क्या कर रहे हो? इसमें चढ़ाएंगे लियो का चावल, इसको भी उबालेंगे। तब तक बाकी काम करते हैं, सब्जी उब्जी काटते हैं। और नहीं, सब्जी तो नहीं काटते, जो सब्जी काट हो गया उसको अंदर रखते हैं।
लियो नायर, ए लियो नायर। किस किस को गरम गरम चाय पीना है? चाय बेकार हो गया, काला हो गया। मुझे बहुत तगड़ी ठंड लग रही है, तगड़ी। चाय मेरे को सूट नहीं करता, फिर भी मैं चाय पीती हूँ, ठंड लगती है, क्या करूँ? बार बार चाय पीती हूँ, बनाना लिखने का मन तो नहीं कर रहा है, क्या पीना पड़ेगा। जिसको पिए मेरे को पेट बजाय बन जाएगा। गुड़ वाली चाय बनाऊंगी, उसमें अजवाइन डालूंगी, थोड़ा गुड़ डालूंगी, अदरक डालूंगी, फिर बना देती हूँ खाली चाय। वो अच्छा होता है शरीर के लिए। मुझे ठंड बहुत लगती है। और चाय की पत्ती को क्या करते हैं हम तो धो के खाद बनाते हैं, गमले में डाल देते हैं, अच्छा खाद बनता है इसका। मीठा होता है ना, इसको धो के डाल दो। इस पतीले में जमा इकट्ठा करके रखते हैं, फिर इसको गमले में दबा देते हैं मिट्टी में। कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में खाद बनाएं, बिल्कुल अच्छा होता है। हमारा छत में भी बहुत जगह है, छोटी जगह में नहीं रख सकते, कीड़े होने का डर है। कीड़े नहीं होने का कोई तरीका है नहीं होता। पानी कम डालो तो नहीं होता। पानी छूने का मन नहीं करता, तो क्या करें? पानी नहीं छुएंगे तो काम भी नहीं होगा। इसको बंद कर। 2 सीटी में लियो का सब्जी रेडी।
ये लियो लाल चावल खाता है, तो ये आज के लिए हो जाएगा। इसको दूसरे छोटे बर्तन में खाली करके रख रहे हैं, क्योंकि ये शाम को खाएगा। इसमें दूसरा बनाएंगे, उसको इसमें भर के रखेंगे, इसलिए खाली कर रहे हैं। ये हमारे लियो का सब्जी है। ये हरे प्याज के पत्ते हैं, थोड़े खराब हो रहे हैं, हल्का हल्का गल गया है। देखो, इसको फेंकेंगे नहीं, इसको हम खाद बनाएंगे। इसे बेकार नहीं जाता, हमारे पास कुछ भी जाता है तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट के गमले में दबा देंगे मिट्टी में, ये खाद बन जाएगा। इससे बढ़िया खाद कुछ हो नहीं सकता। हमारे जितने भी छिलके उलके आते हैं ना, सबको हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। खराब हो गया ये सब। लोग कैसे करते हैं बताइएगा छिलके को? हम तो इससे खाद बनाते हैं, क्योंकि हमें पौधे लगाने का बहुत शौक है। और बहुत कम से कम पौधा हमने खरीदा है, ज़्यादा से ज़्यादा उगाया है, ला के तोड़ तोड़ के। कोई भी टहनी ला के लगा दो ना गमले में, उग जाता है। सर्दी में तो नहीं लगाते, कि आता नहीं। कहते हैं मार्च का महीना अच्छा होता है लगाना, ज़्यादा धूप भी नहीं होती, ज़्यादा ठंड भी नहीं होती। मार्च और बरसात का। फूलों की बहुत शौक है, पौधों की बहुत शौक है लगाने की। काफ़ी सारे तो आ जाते हैं, काफ़ी सारे सूख जाते हैं। मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। मैं भी एक बड़ा सा गार्डन लूँ और ब्लॉग बना के, और मैं उसमें बहुत तरह तरह के फूल लगाऊँ। फूलों की बहुत शौकीन है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। कहीं भी लोग चीज़ों को देख के, लोगों को फूल देख के लालच आ जाता है। तोड़ने का मन तो नहीं करता, तो मुझे पता है सूख जाएगा, मुझे उसके पौधे चाहिए होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ से पौधे ले आऊँ और लगाऊँ। खरीद के नहीं, खरीद के पसंद नहीं लगाना, तोड़ के लगाना ज़्यादा पसंद है। खरीद के नहीं लाना चाहता। हम क्यों नहीं उगा सकते? जो उगाने में मज़ा है ना, जो जो खरीद के लोग लगाते हैं उसमें मज़ा नहीं आता। जितना हो सके तुम उगाओ, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है लगाने में, ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे से लेके बड़े करने तक।
धीरे धीरे बड़ा होता है, जल्दी जल्दी बड़ा होता है तो कितनी खुश होती हूँ मैं। इसी तरह कोई इंसान के बच्चे को मैं देखभाल करके बड़ा किया, आज वो मुझे पूछती भी नहीं है, एक बार फोन करके भी नहीं पूछती है। ये सब माँ के कर्म है, माँ ने उसको शिक्षा दे रही है। पहले तो मेरे बिना रहती नहीं थी, मेरे बिना उसके घर में काम नहीं चलता था, घर भी जाती थी तो मेरे बिना उसके घर में कुछ होता नहीं था। अब उसके घर में सब कुछ हो रहा है मेरे बिना। भर भर के हमसे काम निकाला बेचारी मैडम ने, भर भर के। घर जाती मुझे 1 मिनट रहने नहीं देती थी, मुझे 10-15 दिन के लिए रहती थी, 15 दिन होते होते धड़ाधड़ फोन आता था। मैं बोली कल गाड़ी बैठूंगी, कहाँ पहुंची हो। मैं पागल थी, बेवकूफ़ थी, मेरी मैडम परेशान होती है बोल के फिर भागी भागी आती थी। इतना भी नहीं सोचती थी कि अपने घर गई है तो मैं छोड़ दूँ उसको, अपनी मर्जी से आएगी नहीं, किसी और को लगा के जाती, कभी उसको मैं छोड़ के जाती, कभी कभी भी मैं लगा के जाती। तो पीठ पीछे मेरी बुराई करती थी उनके सामने भी, तो मुझे बताते थे तुम्हारी मैडम ऐसे बोलती है। तो बताओ, मेरे सामने बहुत भोली बनती थी, दिखावा करती थी, सब दिखावा। उसके अंदर कोई प्यार नहीं था हमारे लिए, कोई नहीं था, हमदर्दी कुछ नहीं था उसके अंदर, सब नाटक। यूज करती थी, भर के यूज करा है उसने, काम निकाला है वो भी अपने फायदे के लिए। कभी जो भी काम करते हो ना ऐसे, कभी उनके बराबर नहीं ले, अपनापन मत दिखाना। हमने तो उसको पूरा विश्वास दिलवाया, कभी धोखा नहीं दिया उनको, किसी चीज़ का, किसी चीज़ के लिए धोखा नहीं दिया। हमने सारी बात छुपा के रखी, सारी बातें छुपा के रखे, वही बात उन्हीं के पास आ जहाँ काम कर रहे हैं। हमारे जैसा बेवकूफ लड़की आज नहीं छुपाई होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। की बातों में आके हमने सारी बातें दबा के रखी, सारी बातें इतने साल तक छुपा के रखे, हमने देर कर दी बताने, हम खुद आगे आके बताए पर पहले बता दिए होते तो शायद ये सब दिन नहीं देखना पड़ता। जी रहे, अच्छे से रह रहे, फिर भी उनके लिए अच्छा नहीं हुआ ना, उनके साथ धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा खेला गया, धोखा डबल गेम। वो भी एक नहीं, उनके घर वाले भी, उनके परिवार, उनके ससुराल वाले, उनके ससुराल वाले मतलब मैडम के मायके वाले, उनको सबको मालूम, फिर भी उन्होंने धोखा कभी नहीं बताया, छुपा छुपा के बात करते रहे। घर में उनको सबको पता था, बहन को पता था, बेटी को भी पता था, पर मेरे को गलत माना, मेरे लिए गलत बोल रहे। ऐसे लोग, छोटे लोग ही फंसते हैं, बड़े लोगों को क्या है, छोटे लोग फंसते हैं। आजकल याद करती हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने पर, खास करके अपने पर गुस्सा आता है, उनके ऊपर नहीं। मैं क्यों आई इनके पास, क्यों करी काम, मुझे पहले ही निकल जाना चाहिए था। 2 बार निकली थी, 2 बार फिर बुलाया, फिर मैं अपना काम करती थी, मुझे चलता नहीं था।
मुझे ठंडी लग रही है बहुत, नाक कान सब बंद। बात करते करते मेरे लिए तो सब्जी रेडी। बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, बहुत जल्दी। हाँ मैं कहाँ थी, हाँ बातों पे। इतने साल हो गए काम करते करते इनके घर में। 2001 से आई हुई थी, कभी उनका विश्वास नहीं तोड़ा, कभी उनको धोखा नहीं दिया। जब भी अपनी बात रखती, खुद आगे आके बोलती तुम्हारे पे डिपेंड है, तुम्हारे पे सब कुछ है, तुम और किसी ऊपर नहीं कर सकती हूँ भरोसा, विश्वास, ये जाओ, खास करके हम के लिए, ऐसे बोलती थी। मतलब वो हमसे काम निकालती थी, हमें पता ही नहीं था। हमें सोचती यार मेरी मैडम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, कायक अच्छी है, दिखा दिया अपना अच्छी। बेशरम है, बेशरम। अब बोलने में भी शर्म नहीं आती आपको इसके बारे में, बिल्कुल नहीं आती। मैं बेवकूफ़ थी जो वहाँ काम कर रही थी इतनी साल से। और मैं क्या वीडियो बनाऊँ, इसी के बारे में बनाऊँगी। भर भर के बनाऊँगी, मुझे उसकी बहुत याद आती है, अनन्या की। क्योंकि मैंने बचपन से उसको संभाला ना, इसलिए। चाहे वो मेरे से नफरत तो करती नहीं, उसकी माँ ने उसको बना रखा है ऐसे। उसकी माँ ने, छोटी थी तो घर में कोई होता नहीं था, उसको अपना खाना अच्छा नहीं लगता था, मेरे प्लेट से खाना था उसको। फिर मेरे प्लेट में से खाती थी वो, छोटी थी तो 1.5-2 साल की। उसको नहीं लगता था अपनी प्लेट का खाना अच्छा, क्योंकि वो खाती थी इसलिए मैं छोड़ देती थी, खा लो। फिर मेरे प्लेट से खाती थी खाना, मुझे अच्छा लगता था वो खाती थी तो। फिर मैं उसको देखती रहती। उसके पास सब कुछ था, नाना नानी, दादा दादी, लेकिन वो मेरे साथ होती थी सबको भूल जाती थी, क्योंकि सारा काम छोड़ के मैं उसके साथ खेलती थी। मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता था तब। पूरा टाइम उसको देती थी, सारा काम छोड़ के। फिर ऊपर से आगे कहती थी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उससे लगाव हो गया था। अगर उसको चोट भी लगती थी ना, तो मेरी साइड लेती थी। दीदी मैं झूठ बोल दूँगी मम्मी को कि मैं गिर गई थी, ऐसे बोल के वो मुझे बचाने में लगी रहती थी। अच्छा लगता था। बड़ी होने के बाद तो हमसे दूर कर दिया उसको। जब क्या बोल 8-9 क्लास में चली गई, उसके बाद हमसे बातचीत कम हो गई। उससे खेलती थी लेकिन बहुत कम। उसके बाद तो माँ ने उसको अपनी मुट्ठी में कर लिया, क्या बड़ी हो गई, अब अपनी मुट्ठी में ले लो। बाप से दूर, माँ से बस अपने मतलब के लिए आती थी मेरे पास। ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, कुछ पूछो तो चिढ़ जाती, या कुछ मैं बोल दूँ तो अपनी माँ को बता देती, दीदी ऐसे बोल रही है, दीदी वैसे बोल रही है, ये सब। फिर भी हम पहचान नहीं पाए, फिर भी हम समझ नहीं पाए, उनसे छुपा के रखे सारी बातें। अब बेटी को सारी बात पता, बेटी ने भी धोखा दिया, भर भर के धोखा दिया है। भगवान करे ऐसे लोगों को देखता है भगवान, धोखेबाज लोगों को।
और अभी लोगों के सामने साची सावित्री बन रही है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, कायक अच्छी है, कुछ अच्छी नहीं है, धोखेबाज है, काम निकाली हमसे। और हमें बोलती है कि मैं जितना काम निकालना था मैंने निकाल लिया, हमसे काम निकाली। ऐसी मैडम के पास तो काम ही नहीं करना चाहिए जो मैडम काम निकालती है। मेरे दोस्त सब बोलते थे तुम्हारी मैडम बहुत अच्छी है, काहे को अच्छी है, अब देखो अच्छी है। कोई कहता था एक दिन देखना तुम्हें तो इतने साल से कर रही है, तुम्हें धोखा देगी, देखना उसका काम निकल जाएगी, लात मारेगी। और वही किया उसने, उनकी बात सच हो गई। मैं जब भी जाती किसी ना किसी को लगा के जाती है, तुम अपनी मैडम के लिए क्यों इतना टेंशन लेती है, उसकी टेंशन है, कोई करे या ना करे, तुम अपना देखो ना कहीं और। करे नहीं यार बहुत पुरानी हो यहाँ से, पुरानी तो हम भी है लेकिन हम तो नहीं करते ऐसे, सब मुझे बोलते थे। आज मुझे बहुत याद आती है उनकी। अब सारे दोस्त भी गायब हो गए, अब किसी से बातचीत नहीं होती, अब मन भी नहीं करता किसी के पास फ़ोन करने का, अपने आप अकेले में मस्त रहने का मन करता है। कुछ नहीं रखा है। वो तो क्या याद करेगी, बेशर्म है। मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं उस घर में क्यों काम करी, क्यों रही। मुझे रहना ही नहीं चाहिए था। जब भी मैं काम करने के लिए बोलती, नहीं मेरे लिए नहीं हो रहा है सही, मेरे लिए अच्छा नहीं, मेरे को चाहिए इतना सैलरी, नहीं सामान मैं नहीं दे पाऊंगी, तुम बोलते थे। तो मैंने कहा ठीक है मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना अलग रहूँगी, अपना रूम लेके, ताकि मैं वहाँ अपना लड़कियाँ वो रख सकती हूँ। नहीं यहीं से कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। फिर बाद में तो मैं चली भी गई। फिर मैंने बोला मेरी बहन पढ़ रही है तो कह रही है मैं 500 रुपया दूँगी महीने का, वो भी सिर्फ दिखावा, कुछ नहीं दिया, बस बोला, उसके बाद भूल गई। उसके बाद तो 1 रुपया को काटने लगी। सीधे बोलती भैया ने नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया है। अभी जब मैं मुंह बनाने लगती थी, बात नहीं करती थी, तो फिर आप देती थी अपनी तरफ से। अपनी तरफ से क्या, उसको पता है ढंग से काम नहीं कर रही है, तो समझ जाती थी वो। प्लीज़ ऐसी मैडमों से दूर रहना, खास करके तो काम निकालते उनको हर बात ही नहीं बताना चाहिए। और मैं नहीं बताती थी कुछ उसको, क्योंकि उसने भर भर के यूज करा है हमें, काम निकाले, कुछ नहीं आता उसको, कुछ नहीं आता, जीरो है, जीरो। इतनी बातें मैं सुना देती थी तो भी बेशरम मुझे रखी, इतनी बातें सुनाने के बाद भी मुझे रखी। क्या क्या नहीं, मैंने उसको क्या क्या नहीं सुना दिया, देती थी, ताने देती थी, तो भी मुझे रखी, क्योंकि उसको पता है इसके अलावा कोई नहीं टिकेगी इसके घर में। दो महीने में के लिए मैंने किसी को लगा के गई थी, बार बार पीछे से फ़ोन कर करके मुझे बुलाया कि आ जाओ, और ढंग से काम नहीं कर रही है, ढंग से ये नहीं कर रही है। फिर बुलाया मुझे, फिर आई मैं, तो भी मैंने नहीं पूछा कि मुझे सैलरी कितना दे रही है। कभी उससे डिमांड नहीं करा सैलरी के लिए, कभी नहीं, कभी भी नहीं करा। उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। मैं कभी भी पैसे के लिए उसको कभी नहीं बोलती थी, कभी भी। एक टाइम तो ऐसा दिन आ गया, मेरी बहन की शादी थी, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो कहीं से जुगाड़ मिल नहीं रहा था मुझे। उसने
मैंने LIC करवा रखा था, वो बंद करवा दिया। अंदर से मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं। मैंने कहा ऐसे बेशरम लोग को क्या बोले, करने दो बस, आगे और कमा लेंगे। उसने मेरी LIC बंद करवा दिया, वो भी 10,000 के लिए, वो भी नहीं दे पाई। मेरी उस टाइम तनख्वाह थी 3,000, तो दे सकती थी, काट सकती थी हर महीने 10,000 में से, लेकिन नहीं, उसने पूरा मेरा LIC बंद करवा दिया। पता नहीं कराई थी कि नहीं, पर हमसे साइन उन सब करवा लिया था, मेरी LIC बंद करा दी। तब मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर मैंने अपने किसी दोस्त को भी बताया, उन्होंने भी बोला ये अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ, हमारी मैडम तो ऐसे नहीं करती है। मैंने कहा मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ। करेगा, इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दिखाते सामने कुछ और है, करते कुछ और है, इसलिए मत कराओ। फिर मैंने बंद कर दिया कराना। फिर मेरे अकाउंट खुलवाई थी, मैंने वो भी बंद करवा दिया। वो भी कितनी बार बोलने के बाद वो पैसे निकाल के दिए, क्योंकि उसको पता है ये टिकी रहेगी मेरे पास, इसलिए। और एक चीज़ है, सामने से मुझे डांट नहीं पाती थी, वो चिल्ला नहीं सकती थी, वो फ़ोन में चिल्लाती थी, क्योंकि मुझे उसकी असलियत पता था, इसलिए उसकी असलियत पता था, इसलिए कभी चिल्लाती थी नहीं मेरे को। फ़ोन में चिल्लाती थी, फ़ोन से, सामने से नहीं। और लोगों को दिखाती है ना आजकल, मैं बच्चे को बाल पोस के बड़ा किया, कुछ नहीं किया है। एक बार फ़ोन करके नहीं पूछी थी बेटी क्या खाई नहीं खाई, मुझे पता है ना। आज तो दुनिया में सोसाइटी में दिखा रही है मैं बहुत अच्छी माँ, एक अच्छी माँ है, सबसे घटिया माँ है। अच्छी शिक्षा तो दे नहीं पाई बेटी को, ये लोगों को दिखा रही, बेटी को भी नहीं पता क्या कर रही है। और मैं क्या बनाऊँ वीडियो, सोच रही कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। मेरी वीडियो अच्छी कैसी लगी है, और जो भी मेरा वीडियो देखोगे तो बताना प्लीज़ कमेंट करके, ऐसा भी होता है क्या, ऐसे लोग करते हैं क्या। मैं तो काफ़ी लोगों के पास सुना है कि ऐसी हुआ है, कि देखा भी, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। वो तो ये सुना था, लेकिन मेरे साथ ही हुआ। लोग कहते थे यार तुम इतने सालों से इस घर में टिकी हुई हो, इतने साल हो गए, तुम्हें कितना सैलरी मिलता है, कहते थे। मैंने कहता वो इतना कम बताती तो सब हंसते थे, इतने कम में कर रही है। मैंने कहा मैं कर रही हूँ, फिर मैं अपना काम भी करती थी ना, बाहर लोगों को काम लगाती थी, उससे भी मेरे को फायदा होता था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती थी। मैंने कम से कम 2-3 लड़कियों को लगा ही देती थी काम पे, तो अपना चल जाता था। लेकिन 500 बोली, वो भी काट लिया, वो भी नहीं देती थी, बोलने के बाद वो भूल जाती थी, खुद नहीं पता होता था। कितनी बार तो मुझे सूट भी दे रखा है, ड्रेस, उसको भी 2-3 साल रखने के बाद, मेरे पहनने के बाद अगर लेके आती थी मैं अपने रूम से, तो पहन लेती थी। उसको खुद याद नहीं रहता था ये कपड़े उसको दिया है मेरा है। फिर मैं कहती थी ये तो मुझे दिया था आपने, अरे मैं तो भूल गई, कोई बात नहीं, 1-2 बार पहनने तो फिर ले लेना, ऐसे करती। फिर मेरा दिमाग ख़राब होता था, मैं उठा के किसी और को पार्सल कर देती थी, मैं नहीं रखती थी उसका सामान, मुझे दो फिर तुम पहनो फिर मैं लूँ, नहीं, मैंने हटा दिया। कम से कम 3-4 सूट दिया होगा, थोड़ा ढंग का देती थी, तो मैं रखती थी कि कहीं आऊँगी जाऊँगी तो पहनूंगी। लेकिन उसको बाद में पता नहीं देख के भूल जाती थी, या लालच आ जाता था, वापस रख लेती थी। मैं कुछ बोलती नहीं थी, फिर मैं छोड़ो यार, उसका दिया बस। कितनी बार ऐसे किया, लेकिन मैं सच बताऊँ, मैंने कभी उनको धोखा नहीं दिया, कभी नहीं दिया धोखा, कभी नहीं,
कभी भी नहीं दिया धोखा। ऐसे लोगों को भगवान देखता है, सब दिखाता है, अभी तो देखेगी और क्या क्या। मेरे साथ ही धोखा नहीं करा, अपने पूरा परिवार के साथ धोखा करा उसने, पूरा परिवार के साथ धोखा करा। इतनी बेशर्म थी, उसने मेरे LIC बंद करवा दिया। फिर कहती है कि कन्यादान करूंगी। तुम्हें कौन बोला है मुझे शादी करने के लिए? मैंने बोला क्या कभी मेरी शादी करा दो? मुझे कोई शौक नहीं है शादी वादी का, ना मैं इस पे भरोसा करती हूँ। मैं अपने पे भरोसा करती हूँ बस, किसी पे नहीं। अपने में मस्त रहना चाहती हूँ। कौन करता है शादी? शादी करके की दुनिया है क्या? बिना शादी की दुनिया नहीं है, लोग नहीं जिए रहे। उसका बाप था, तुम शादी नहीं करोगी, पता नहीं क्या सोच के बोलता था बुढ़ा, उसका बाप। उसकी माँ ने भी बोला, मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं छत में चली गई। तुम्हें क्या जरूरत है मेरी शादी की? पड़ी मेरे माँ बाप नहीं है क्या जो तुमसे शादी कराऊंगी मैं? जब भी आता मेरे पूछता शादी नहीं करेगी। अरे तुम कौन होते हो भाई मुझे शादी करवाने वाले? एक दिन मुझे छोड़ने गई, मुझे मोरना अपने कमरे पे, रूम पे छोड़ने जा रही, रास्ते में पूछ रही है कोई लड़का पसंद है क्या, तुम्हारे कन्यादान करूंगी। मैं तुम कौन होती है भाई कन्यादान? मन में कह रही। हंसी आया मुझे एक बार तो, फिर बाद में गुस्सा भी आ रहा है। कोई भी मेरे से पूछता है ना, मेरा दिमाग खराब होता है। मैंने बोला है क्या तो मैं शादी करा दूँ? तो बोलूंगी तो करा भी नहीं पाओगे। मैं क्यों बोलूँ जब मुझे करने का इच्छा नहीं है? तो तुमसे करना होगा अपने आप करो। तुम्हें से क्यों बोलूँ करने के लिए शादी? तुम्हारे घर में काम कर रही हूँ, शादी करा दो। कन्यादान करूंगी, ये दिखावा करना था ना उसको दुनिया के सामने, कन्यादान करूंगी, दिखाती लोगों को कि मैं कन्यादान कर रही हूँ। एक कोई छोटी चीज देती थी तो उसको 50 बार देखेगी, पलट पलट के ऊपर नीचे, वो मुझे कन्यादान करेगी। एक गोल्ड का दिया था कान का पहली दिवाली में, आज भी मुझे याद है, शुरू शुरू जब आई थी तब दिया था, गोल्ड का दिया था। मैंने सब कुछ देखा, उसको रगड़ रगड़ के धो रही है अच्छे से, और पाउच में डाल के दे रही है, जो गोल्ड का दिन होता है ना, पाउच आता है उस पे डाल के दे रही है। वो भी कितना पुराना था, घिसा हुआ था, उसका बचपन का था, कान का छोटा छोटा रिंग, वो मुझे गिफ्ट कर दिया, दिवाली गिफ्ट बोल के। पहनी होगी मुश्किल से 1 आध महीना, उसके बाद वो टूट गया। टूटा कैसे? अनन्या छोटी थी, उसने हाथ मारा शायद, तो टूट गया। वो लगा उसी यहाँ से, बचपन में खेलती थी वो, तो उससे लग के टूट गया। फिर वो टूटा, मैंने उसको ठीक नहीं करवाया। फिर मुझे उनके यहाँ जो काम करती थी उन्होंने ही बताया, उनके माँ के यहाँ, ये तो वो पहनती थी, उसका है, ये घिसा हुआ है, देखो पुराना लग रहा है, इसमें कोई डिजाइन दिख रहा है तुम्हें? मैंने कहा नहीं, तो बचपन में वो पहनती थी। मैंने कहा अच्छा छोड़ो, क्या बोलना है। हमारी मन में इतनी छोटी सी थोड़ी हम खरीद के पहन सकते, लेकिन हमें गोल्ड का शौक नहीं है, गोल्ड का शौक भी नहीं है, नकली का भी शौक नहीं है, आर्टिफिशियल का भी शौक नहीं है, पहनने का शौक ही नहीं है हमारे पास। सब रखते हैं खरीद के, पर पहनते नहीं है, आदत नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बोले, मन करा तो पहन लिया, नहीं तो खोल के रख दिया। क्यों दिखाना है किसी को? नहीं है शौक, पहन के खरीद के पहन क्यों नहीं लेती? इतने साल से काम कर रही, अरे मुझे शौक ही नहीं है तो मैं क्यों पहनूं? नहीं है मुझे शौक। कपड़े भी मैं इसलिए खरीदती हूँ, खरीद के रखती हूँ, मेरे घर से कोई आए तो मैं दे दूँ, भेज दूँ, खरीद, बस मुझे कपड़े का शौक है। कपड़े का ये नहीं पता कैसे लेना है, क्या लेना है, जो पसंद आया ले लिया, किसी को आए ना आए, ये आदत है। फ्री में तो लेने की आदत नहीं है किसी से, अपने दम पे करना चाहते हैं जो भी करना चाहते हैं, और करेंगे।
हम इतनी बेशर्म नहीं है किसी का घर उजाड़ के अपना घर बसाएं, दूसरे को झूठा बना के, दूसरे को बुरा बना के अपना फायदे के लिए। खुद अच्छा बनो, बाद में सब आ जाती है बाहर। कितना भी छुपाओगे ना अपनी राज, सब बाहर निकल आता है। ये नहीं सोचते सामने शीशा लगा हुआ है, कोई देख रहा है। दीवारों को भी कान होते हैं, सब सुनते हैं। मुझे ना कभी कभी अपने ऊपर गुस्सा आता है। मैं 20-25 साल से मैंने उस घर में बिताए हैं। इतना टाइम बर्बाद किया, इतना टाइम बर्बाद किया ना, मुझे बहुत बुरा लगता है आपको, बहुत बुरा लगता है। मैंने क्यों किया ऐसे, क्यों उसकी बातों पे विश्वास भरोसा किया। वो हमारे साथ भी खेली है, उसको कुछ नहीं आता है। उसकी माँ ने उसको कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं सिखाया, बस यूज करना सिखाया कि लोगों को यूज करो, यूज करो और अपना फेंक दो। अपना मतलब वह काम खत्म हुआ, उसको घर से बाहर फेंक दो। उसने वही किया, यही सिखाया उसकी माँ ने उसको। अपना मतलब निकालो, उठा के फेंको बाहर, निकलो मेरे घर से। मुझे तो ऐसी बोली कि मैंने काम निकाला है, मेरे को जितना काम निकाला था निकाल लिया, तुम निकलो, ऐसे बोला मुझे। भगवान करे उसको ऐसे दिन दिखाए भगवान, और ऐसे दिन दिखाए कि जिंदगी भर उस जिंदगी में उसको मेरी याद आ जाए। मैंने उसकी माँ को रात भर मालिश किया है। उसको उस दिन अच्छी नींद आई थी, अच्छी नींद आई थी, बहुत बढ़िया नींद आई थी। उसकी माँ को भी सेवा करा है मैंने। उन्होंने भी यूज करा है। सब बुराई करते हैं, भी अपने दामाद को बुराई करते। उसकी माँ भी करती बुराई, उसका बाप भी करता बुराई, बेटी को भी वैसे ही बना दिया, उनके सामने बुरा बना दिया। ऐसी औरतों को क्या बनाए, क्या बनाऊँ। और मैं दिमाग खराब होता है मेरा। इतने साल मैंने अपने टाइम बर्बाद किया ना, मुझे किसी के वहाँ काम करने का मन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं करता। काम तो बहुत मिलता है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं किसी के वहाँ जाऊँ काम करूँ। जितना कमाऊँ उतने खर्चे, जो है उसी में खुश है, क्यों किसी से काम करूँ। बातें तो लोग बहुत मीठी मीठी करते हैं, अपनी काम निकाले के लोग कुछ नहीं बोलते। एक तरह से मुझे यूज करा, दोस्तों ने भी यूज करा, मैडम ने भी यूज करा, भर भर के यूज करा। दोस्त भी मेरे थे ना, एक नंबर के कमीने थे, हमसे काम निकालने भर भर के। हर किसी के लिए मैं भागते हुए जाती थी, लड़ जाती थी उनके मैडमों से। किसी का पैसे निकालना है, किसी का सैलरी नहीं मिल रहा, उनके लिए लड़ना, सबके लिए। मेरे दोस्त भी कमीने थे, सब कमीने थे, सबने मेरे से काम निकाला, सबने। मैडम ने भी नहीं छोड़ा मेरे से काम निकाला। दूसरे को क्या बोले, मैडम ने भी नहीं छोड़ा, उसने मेरे से तो भर भर के काम निकाला है। दोस्तों ने भी भर भर के यूज करा मुझे, काम निकाला। फिर भी मुझे लोग वैसे देखते, हंसते हुए। मैं कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझती, हमेशा हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ। किसी को अपनी आंख क्यों दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना। कोई असली अपना नहीं है, मतलब नहीं है, कोई नहीं। इसके लिए वो करेंगे, उसके लिए वो करेंगे, लेकिन किसी के लिए नहीं करना। अपने लिए करो जो भी करना है, अपने पे खर्च करो, अपने पे उड़ाओ। आज के टाइम में कोई नहीं है, माँ बाप के सिवा कोई नहीं है। कदर उन्हीं की करो जो तुम्हारा कदर कर रहा हो, और किसी की मत करो। पर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बेवकूफ़ी हो गई। बेवकूफ़ी क्या हो गया, हमें दबाया जाता था। आज हम जिनके पास
हैं उनसे हमने सारी बातें छुपा के रखी। बता दिए होते तो उनके लिए अच्छा होता। उनके साथ भी धोखा किया। उसको पता है, इसको सारी बातें पता है, इसलिए मेरे साथ अच्छा बन के रहती थी वो। आज पता लग रहा है मुझे। आजकल सोचती हूँ बैठ के ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमें समझाती पीछे से मतलब दबा के रख वो करती थी, फुसला के रखती थी। नहीं बताना, इनको ये नहीं बताना। मतलब क्या बोलूँ मैं, भर भर के यूज करा, भर भर के काम